हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम मोशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यानी मोशन यानी जिसे आप गति कहते हैं, वो आखिर होता है। मोशन का बेसिक मतलब होता है जब कोई भी बॉडी यानी कोई भी वस्तु मूव कर रही है यानी गति कर रही है या फिर अपनी जगह बदल रही है, तो हम क्या कहते हैं कि वो वस्तु मोशन में है यानी गति में। मोशन करना यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। पुराने समय से ही, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्ली मैन जो होते थे, ठीक है, उस समय लोग जो अर्ली मैन होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते। उस समय वो अपने पैरों का उपयोग करते थे चलने के लिए या मोशन के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही नेसेसिटी बढ़ने लगी यानी जो जरूरतें हैं वो बढ़ने लगी, जरूरतें जब बढ़ने लगी तो लोग इधर से उधर या दूर दूर के स्थानों तक जाने लगे। कहीं खाने की तलाश में, कहीं किसी काम के लिए, फसलों के लिए लोग इधर से उधर जाने। तो शुरुआत में जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी जो आपका पहिया है, व्हील है, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, उससे पहले लोग अपने पैरों से इधर से उधर जाते। यानी अगर उन्हें कहीं से किसी से कुछ बात करनी है, कुछ चीज चाहिए, कोई खाना लेके आना है, तो वो अपने पैरों के माध्यम से जाके लेके आते थे और कंधे में उस सामान को लटका के जाया करते। धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, पहिया आया, तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने क्या किया, पहिए की मदद लेने लगे और जानवरों के मदद से उस और पहियों की मदद से सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, टाइम बढ़ा, जो इंसान है, मानव जो है, वो बुद्धिमान होता गया, उसने नए नए इन्वेंशन करने लगा और उसने फिर मशीन्स बनानी शुरू की। क्या बनानी शुरू करी? मशीन। जैसे ही उसने मशीन्स वगैरह बनानी शुरू करी तो उसने गाड़ियों का निर्माण किया, ठीक है, गाड़ी बनाई, गाड़ी के जरिए फिर वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने लगा। उसने स्टीम इंजन यानी भाप का जो इंजन होता है उसका निर्माण किया, जिससे रेलगाड़ियां बनी और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल का हम उपयोग करते हैं गाड़ियों में, धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने लगे, सीएनजी का यूज करने लगे। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, यानी जब इंसान को जरूरत पड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उसने धीरे धीरे करके एडवांसमेंट किया, ठीक है, चीजों को, नई नई चीजों की खोज करी और अपने यातायात के जो साधन है उनको और एडवांस करने लगे, ठीक है, यानी जो ट्रांसपोर्ट है उनको और एडवांस करे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपकी ट्रांसपोर्ट की स्टोरी है, यानी यातायात की कहानी है। तो शुरुआत में जो मानव था वो पैरों से चलता था, यानी जो ह्यूमन बीइंग थे वो पैरों से चल के अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक जानवर को लेके जा रहे हैं और आप जानते हैं कि जानवर ये खाने के लिए, अपने खाने के लिए इसको ले जा रहे हैं। तो उस समय व्हील नहीं था, पहिया नहीं था, तो वो अपने पैरों से ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाया। धीरे धीरे करके पहिए का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? व्हील यानी पहिए का आविष्कार हुआ। जब व्हील का आविष्कार हुआ तो उसने, जैसे कि मैंने आपको बताया, जानवरों का या खुद वो सामान को इजीली ढोने लगे। यानी अब क्या हो गया, पहले तो वो अपने पैरों से जाते थे, अब वो काफी सारा सामान, ठीक है, इस तरीके की ट्रॉली बना के लेके जाने लगे। धीरे धीरे करके उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया, यानी जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पालना शुरू किया और उन्होंने जो है बैलगाड़ी होगी, घोड़ा गाड़ी होगी, इनका निर्माण क्या किया, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी का निर्माण किया।
फिर जैसे मशीन युग आया, या आप कह सकते हैं जो मशीन से, ठीक है, मशीन से ये बनने लगी, या मशीनी युग आया, तो मशीनी युग से क्या हुआ, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है या यातायात है, इसके साधन में भी एडवांसमेंट आया। और फिर आपकी गाड़ियां बनने लगी, ट्रैक्टर बनने लगे, ठीक है, ट्रैक्टर होगी, गाड़ियां होगी, जिससे मानव को आसानी हो गई एक जगह से दूसरे जगह जाने। इसके बाद इसके साथ आपका भाप का इंजन, आपने पढ़ा होगा, जेम्स वॉट जो थे उन्होंने क्या किया था, स्टीम इंजन का आविष्कार किया, यानी भाप का जो इंजन होता। तो जब भाप का इंजन का आविष्कार हुआ तो आपकी जो गाड़ियां हैं, रेल गाड़ियां हैं, इनका आविष्कार हुआ। और पुराने जमाने में आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि भाप से रेलगाड़ियां चली, तो भाप का आविष्कार हुआ, रेलगाड़ियां बनी, धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल में आए, और अब जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की जो गाड़ियां हैं वो चलने लगी हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जो आपका यातायात के साधन है उनमें एडवांसमेंट हो रहा है। और अगर हम बात करें जो आपके पानी के जहाज होते हैं उनका निर्माण हुआ, धीरे धीरे करके पानी के जहाजों का निर्माण हुआ। यानी जब मानव को लगा कि हमें इस पानी से या इस नदी के उस पार जाना है या उसकी जरूरतें बढ़ी, तो उसने क्या किया, उसने पानी के जहाजों का, बोट का, नावों का निर्माण किया, और नावों से धीरे धीरे करके बड़े बड़े जहाज बने। तो इस तरीके से जो आपका ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, वो शुरू हुआ, और इस तरीके से वो आज भी प्रगति कर रहा है। यानी जो आपका एडवांसमेंट है ट्रांसपोर्ट में, वो अब और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। Ever since ancient times, humans have devised different means of transport to traverse from one place to another. प्राचीन काल से ही मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की खोज। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से धीरे धीरे करके मानव ने क्या किया, अब जो परिवहन है उसकी खोज की, कि किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कुछ उसकी जरूरतें थी जिसने उसको इस काम को करने में कंपेल किया। तो पुराने समय से ही जो मानव थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग साधनों की खोज की, यानी अलग अलग माध्यम देखे किस तरीके से वो दूर दूर तक के स्थानों तक जा सकते हैं। They designed boats that resembles of the shape of animal living in water to travel across water body. They invented the wheel, which led to invention like carts, other animal-driven mode of transport. उन्होंने ऐसे नावों की डिजाइन किया जो कि जल के निकायों में यात्रा करने के लिए पानी में रह रहे जानवरों के आकार की तरह दिखती है। इन्होंने पहिए की आविष्कार किया, ठीक है, पहिए का आविष्कार किया जिससे गाड़ी और परिवहन के अन्य जानवरों द्वारा संचालित साधनों जैसे आविष्कार हुए। यानी क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे करके साधनों को बनाया, नए नए साधन बनाए या उन्हें एडवांस किए। और जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, बोट बनाई, नावें बनाई, ताकि वो पानी के एक साइड से दूसरी साइड तक जा सके, जो कि आपकी पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, मछलियां होती हैं, उनकी शेप का। इसी तरीके से उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, ताकि जो कार्ट्स हैं, ठीक है, जो आपकी ट्रॉली है, कार्ट्स हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके, ठीक है। और किसके माध्यम से, आपके जो आपके टायर है, भाप के इंजन है, उनके माध्यम। धीरे धीरे करके रेलगाड़ी का आविष्कार हो और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक की गाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, एडवांसमेंट। ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ 19th century, human designed the steam engine, which was followed by automobile and motorized vehicle. 9वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान मानव ने भाप के इंजन को डिजाइन किया, जिसके बाद ऑटोमोबाइल और मोटर चलित वाहनों का निर्माण।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे यातायात के साधन दिखाए गए हैं। तो शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानव अपने पैरों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, ठीक है, पैदल यात्रा करता था। धीरे धीरे करके पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ तो उसने क्या किया, कार्ट्स बनाई, ठीक है, गाड़ी बनाई, कार्ट्स बनाई और उनको जानवरों के साथ लगा दिया। या फिर आप कह सकते हैं जैसे आपकी बैलगाड़ी हो गई, घोड़ा गाड़ी हो गई, इनका उन्होंने निर्माण किया। धीरे धीरे करके उन्होंने वो साइकिल की तरफ गए। किसकी तरफ गए, साइकिल की तरफ। उन्होंने साइकिल का निर्माण किया। तो साइकिल आप जानते हो, जब आप पैदल चलाते हो अपने पैरों से क्या करते हो, साइकिल के पैडल को घुमाते हो तो आपकी साइकिल चलती। तो इस तरीके से उन्होंने साइकिल का निर्माण किया। साइकिल का निर्माण हुआ धीरे धीरे करके। आपका जब भाप इंजन आया, भाप का इंजन आया तो आपकी ट्रेनें बनी, ठीक है, और आपकी फिर बस बनी, ठीक है, धीरे धीरे करके मोटरसाइकिल बनी और ऐसे ही एडवांस होता गया। और फिर आपके नाव बने, नाव के बाद आपके जहाज बने और अब आप देख सकते हैं एरोप्लेन्स भी बन गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो आपका ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, यातायात के साधनों में चेंजेस आए, बदलाव आए। और किस वजह से आए, जरूरतों की वजह से, ठीक है, जरूरत पड़ी, इंसान को जरूरत पड़ी तो उसने धीरे धीरे करके क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसने अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट या यातायात के साधनों का निर्माण किया। तो बेसिकली अभी हमने ये देखा कि किस तरीके से जो यातायात के साधन है, ठीक है, यातायात के साधनों में किस तरीके से एडवांसमेंट आई, किस तरीके से वो बनाए। अब हम बात करते हैं लेंथ की या चौड़ाई। तो ये जो है ये आपकी एक एक्टिविटी है। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है, हाउ वाइड इज द डेस्क, यह डेस्क कितना चौड़ा है। तो बेसिकली अगर हम पुराने समय की बात, ठीक, जब भी हम किसी भी चीज की चौड़ाई या लंबाई नापते थे, जैसे कि अगर हम किसी दर्जी के पास जाए, ठीक, जब तक हमारे पास इंची टेप नहीं था, मेजरमेंट के साधन नहीं थे, तो जब हम कहीं भी कुछ भी काम करते थे, जैसे आपको कोई कारपेंटर से कोई टेबल बनानी है, ठीक है, या आपको कपड़े सिलाने हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, कुर्ता सिलाना है, कपड़े सिलाने हैं, पैंट सिलानी है, ठीक है, तो क्या किया जाता था, तो कुछ जब मेजरमेंट के साधन नहीं थे तो कुछ ऐसी चीजों को लिया जाता था, ठीक है, कोई एक जैसे कोई भी एक ऐसी चीज ली जाती थी जिसको स्थिर मान के उस चीज को नापा। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, अगर हम इस डेस्क की बात करें, आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही होगी, तो इस टेबल को क्या किया, हमें मेजर करना है और हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कोई भी इंची टेप वगैरह नहीं है। यानी हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमारे पास कोई भी मेजरमेंट के साधन नहीं। तो क्या किया जाता था, तो इसमें एक एग्जाम्पल आपका ले रखा है इस एक्टिविटी में, आप देख सकते हैं गिल्ली डंडा का एक एग्जाम्पल लिया है। तो हमने क्या करना है, गिल्ली और डंडा को लेना है और आपको इस डेस्क की जो चौड़ाई है उसे नापनी। तो हमने पहले एक गिल्ली ली, ठीक है, और एक डंडा लिया। तो सबसे पहले हमने डंडे को इस तरीके से रख दिया, ठीक है, टेबल के किनारे या टेबल के छोर पे इस तरीके से डंडा रख दिया। फिर एक गिल्ली ली, गिल्ली उठाई और उसके आगे रख दी। अब क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया, जहां तक आपकी गिल्ली आई वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे इसे मार्क कर दिया। तो इसको देख के हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो आपकी ये डेस्क है इसकी जो चौड़ाई है वो गिल्ली और डंडे की चौड़ाई से ज्यादा है। क्या है, गिल्ली और डंडे की चौड़ाई से ज्यादा है। अब हमने क्या करना है, एक और सेट लेना है गिल्ली और डंडे का। क्या लेना है, एक और सेट लेना है गिल्ली और डंडे का, और फिर जहां पे हमने मार्क किया था उसके आगे उस गिल्ली और डंडे को रख देना है। क्या करना है, जहां पे हमने मार्क किया था उसके आगे जो दूसरी गिल्ली और डंडा है उसे रख देना है। फिर जब आप इसे रख दोगे, ठीक है, आपने रख दिया, और आप ये मानिए कि अगर हम एक और गिल्ली डंडा रखते हैं तो आपका ये पूरा डेस्क
इस तरीके से कवर हो जाता है। यानी एक गिल्ली डंडा आपने इधर रख दिया, दूसरा यहाँ पे रखा और ये बिल्कुल कवर हो गया, इसका जो छोर है वो कवर हो गया, ढक गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ये डेस्क है, जो आपकी ये डेस्क है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 गिल्ली डंडे की लंबाई के बराबर है। इसके बराबर है 2 गिल्ली डंडे की लंबाई के बराबर। इसी तरीके से पुराने समय में जब हमारे पास इंची टेप या किसी भी तरीके का स्केल नहीं था, इसी तरीके से लोग देखते थे या कोई भी जो लंबाई है उसको नापते थे। जैसे कि इसी तरीके से तार, ठीक है, कोई तार ली जाती थी, एक तार ली जाती थी और उसे तोड़ दिया जाता, फिर उससे डेस्क को नापा जाता था। कोई डंडी ले ली जाती थी, ठीक है, कोई डंडी ले ली, कोई तार ले ली, इस तरीके से क्या किया जाता था, मेजरमेंट किया जाता था और इस तरीके से किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई नापी जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि ये जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है ये क्या है, आपने क्या करना है, एक तार लेनी है, एक स्ट्रिंग लेनी है, उसको तोड़ देना, ठीक है, तोड़ दिया, एक छोटी सी स्ट्रिंग ली, तोड़ा उसको, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को क्या करना, आपने उठाना है और इस डेस्क के किनारे पे इस तरीके से रख देना है, ठीक है, इस तरीके से रख देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे आपने उस स्ट्रिंग को लगाया है, जहां तक वो स्ट्रिंग आ रही है वहां पे इस तरीके से मार्क कर देना है। फिर आपको दूसरी स्ट्रिंग उसी लंबाई की उठानी है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, उसी स्ट्रिंग को उठा के आगे आप रखोगे और इस तरीके से डेस्क को नाप, या हम ये कह सकते हैं इस तरीके से पुराने समय में क्या होता था, नापा जाता था कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज की लंबाई को नापा करते थे, किसी भी चीज की चौड़ाई को नापा। अब हम बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई। आपको यहाँ पे जो है लंबाई को हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी दूरी यानी डिस्टेंस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 जो है बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 बॉक्स दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हम सबसे पहले बात करते हैं लंबाई यानी लेंथ। तो आखिर लेंथ होती क्या है ये हम देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं एक बॉक्स की, ठीक है, इसका हम कोई भी छोर ले सकते हैं, कोई भी किनारा ले सकते हैं। तो हमने जैसे ये किनारा लिया इसका, ठीक है, ये वाला किनारा लिया, तो हमने क्या किया कि ये इसकी क्या है, लेंथ है, क्या है ये, इसकी लेंथ है यानी लंबाई। अब हम दूरी की बात करते हैं। दूरी का मतलब क्या होता है, पहले हम दूरी को समझ लेते हैं। तो बेसिकली मुझे सपोज ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका घर है और यहाँ पे आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल है, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल। घर से स्कूल जाने में आपने जितना आपको क्या लगा, जितनी आपने दूरी तय कर, ठीक है, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया वो आपकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। यानी इस घर से स्कूल तक की जो पथ है, रास्ता है, वो जितना आपने पथ या रास्ता जितना भी आपने कवर किया उसे हम उसकी डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आपका घर और घर से स्कूल कितना दूर है, ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है यानी दूरी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, अपने घर से मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट तक की जो दूरी होती है, जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी आप दूरी तय करेंगे, तो वो क्या हो गई, आपकी डिस्टेंस हो गई, दूरी हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इन बॉक्स की बात करें, तो ये आपके पास 2 बॉक्स हैं और इनको हमने एक दूसरे से दूर रखा है। तो इनके बीच में जितनी आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है, यानी जितनी आपको दूरी दिखाई दे रही है, क्या है, इसकी डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस। तो यानी कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए हम ये कहते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, कोई चीज कितनी दूर है, कितनी लंबी है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं यानी दूरी कहते हैं, ठीक।
जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, ठीक है, आपके घर से बाजार कितना दूर है। तो ये क्या हो गया, आपके डिस्टेंस हो गए यानी दूरी हो। डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ फार और लॉन्ग समथिंग इज, दैट इज फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ अ टेबल, यानी कि दूरी इस बात का माप है कि कोई वस्तु कितनी दूर या कितनी लंबी है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं टेबल की लंबाई, जो आपकी टेबल है उसकी लंबाई हो गई, फुटबॉल का मैदान हो गया, ठीक है। दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, तो यानी कोई भी चीज एक जगह से कितनी दूर और कितने पास है, इससे हमें पता चलता है कि उसकी डिस्टेंस क्या है या उसकी दूरी क्या है। अब हम बात करते हैं लेंथ यानी लंबाई। किसकी बात करते हैं, लेंथ यानी लंबाई की अगर हम बात करें तो जो लेंथ होता है, ठीक है, वो एक यूनिट हो, ठीक है, यानी लंबाई क्या है, एक यूनिट है। और जब भी हम लंबाई की बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, ठीक है, हमने क्या किया पिछले एग्जाम्पल में देखे, ये जो हमने एग्जाम्पल लिए थे जिसमें मैंने आपको बताया कि पुराने समय में जब इंची टेप नहीं होता था या किसी भी तरीके का स्केल नहीं होता था, तो हम क्या किस तरीके से नापते थे। जैसे इसमें हमने गिल्ली डंडा का एग्जाम्पल लिया, एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लिया, तो हमने ये कहा कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाई, तार लगाई, ठीक है, मार्क किया, दूसरी तार लगाई और दोनों तार जब लग जाती है एक साथ, तो ये इस टेबल की जो छोर है, किनारा है, उसे पूरा ढक दे। इसका मतलब यह है कि इसकी जो चौड़ाई है, इस डेस्क की जो चौड़ाई है, वो 2 स्ट्रिंग के बराबर हो गई। किसके बराबर होगी, 2 स्ट्रिंग के बराबर हो गई, ठीक है, यानी 2 तार के बराबर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था, गिल्ली डंडे का एग्जाम्पल देखा, तो अगर हम गिल्ली डंडे का एग्जाम्पल देखें तो हमने क्या देखा कि जब हम 2 गिल्ली डंडे के सेट को इस टेबल के किनारे पे लगा देते हैं या रख देते हैं, तो वो इसकी चौड़ाई के बराबर है, यानी किसके बराबर है, 2 गिल्ली डंडे के सेट के बराबर। यानी हमने क्या किया, हमने किसी एक चीज को, ऑब्जेक्ट को क्या लिया, कांस्टेंट लिया, स्थिर लिया, और उसके हिसाब से हमने जो ये आपका डेस्क है इसकी चौड़ाई नापी। यहाँ पे हमने गिल्ली डंडे को कांस्टेंट लिया, यानी उसकी जो लंबाई है वो आपकी स्थिर रख के आपने इस टेबल को मापा। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में हमने तार ली, उस तार की लंबाई को स्थिर मान के इस टेबल के जो है, जो छोर है, उसे नापा। तो यानी कि हमने क्या किया, एक यूनिट हमारे पास थी, एक ऐसी यूनिट थी जिसे हमने स्थिर माना, ठीक है, और दूसरा क्या था, आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आप कहीं कपड़ा लेने जाते हो, तो आप क्या कहते हो, आप ये कहते हो कि मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। क्या चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए। आप ये कहते हो 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो जो आपका मीटर है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, एक यूनिट है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट, जिसे हम मात्रक कहते हैं। और दूसरी आपकी वैल्यू होती है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो कि इस केस में क्या है, 3 है, ठीक है। 3 क्या है, आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि आप बोलते हो कि मैं 4 रोटी खाता हूँ, तो आपके पास 4 रोटी जो है, ठीक है, जो रोटी जो है वो क्या है आपकी, ये आपकी यूनिट हो गई। अगर हम देखें ये आपकी यूनिट हो गई, और जो 4 हो गया ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, यानी आपने किसी चीज को कांस्टेंट रखा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आप ये कहते हैं कि मेरे घर से जो शहर है, ठीक है, मेरे घर से शहर 56 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 56 किलोमीटर दूर है। तो जो इसमें किलोमीटर है ये क्या है, यूनिट है यानी मात्रक है, ठीक है, ये क्या है, यूनिट है यानी मात्रक है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 56 यानी 56, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी क्या है, एक संख्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है आपका मात्रक। तो इसी तरीके से हम किसी भी
जो ऑब्जेक्ट होता है उसे मेजर करते हैं या नापते हैं। तो अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को भी हम यानी लंबाई को भी हम की भी एक मात्रक होती है, यूनिट होती है। जैसे आपने पढ़ा है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिट है, मात्रक है लेंथ का। अ यूनिट इज द कंपैरिजन टू एन अननोन क्वांटिटी विद दैट ऑफ अ नोन क्वांटिटी। तो यूनिट क्या होती है? जो आपकी यूनिट होती है वो एक ज्ञात मात्रक के साथ एक अज्ञात मात्रक की तुलना होती है। ऐसी क्वांटिटी जो आपको पता है उसकी तुलना हम किसी अज्ञात मात्रा के साथ करते हैं। It is required to establish a common standard or convention in order to make calculation and analyze easier worldwide। यानी जो आपकी यूनिट होती है, जो आपका मात्रक होता है, वो क्या होता है? वो दुनिया भर में गणना और विश्लेषण के आसान बनाने के लिए एक सामान्य मानक का परिपाटी स्थापित करना आवश्यक है। यानी जो आपकी यूनिट होती है वो हर जगह, अगर हम मीटर की बात करें तो अगर आप अपने गांव में हो वहां भी आपके मीटर की जो वैल्यू है, यानी मीटर जितना लंबा है वो उतना ही होगा अगर आप देहरादून में आए तो, या फिर आप दिल्ली चले जाए। तो बेसिकली क्या है? जो मीटर है वो एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है, यूनिट है, ठीक है। तो लेंथ की भी एक यूनिट यानी मात्रक होता है जो कि कांस्टेंट होता है, जो हर जगह एक जैसा होता है। और दूसरी आपकी वो वैल्यू होती है जो चेंज होती है, जो संख्या होती है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में आपको एक स्ट्रिंग यानी तार लेनी है, ठीक है, एक लंबी सी तार लेनी है और उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी उसको बीच से काट देना है 2 बराबर भागों में। अब आपको क्या करना है? पहली स्ट्रिंग उठानी है, लेनी है और इस डेस्क के किनारे पे इस तरीके से रख देनी है, ठीक है। इस तरीके से रख देंगे आप, इस तरीके से आप रख देंगे। फिर आप यहाँ पे मार्क कर देंगे और फिर आप क्या करेंगे? दूसरी स्ट्रिंग को इस तरीके से रख देंगे और दूसरी तार भी इस तरीके से रख देंगे। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा समझा था जब हम बात कर रहे थे कि जब आपके पास किसी भी तरीके का स्केल नहीं था तो हम कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुएं लेते थे जिनको स्टैंडर्ड मान के हम किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है उसे नापते थे। तो इसी तरीके से जब आप इसे नापेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 आपकी तारें लग जाती हैं या 2 तारों को आप रख देते हैं और उसके बराबर इसकी जो है, जो इसका किनारा है, इसकी जो चौड़ाई है वो है, तो आप कहेंगे कि जो इस डेस्क की चौड़ाई है वो 2 स्ट्रिंग यानी तारों के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आपका क्या पता चला आपको कि जो 2 तार है, तो जो तार है वो क्या है? मात्रक है यानी यूनिट है। इसी तरीके से हम एक और एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में आप अपने हाथों का उपयोग करेंगे। तो जब आप इन हाथों का, अपने जो हाथ है उनका उपयोग करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपको एक इसी तरीके से आपके पास कोई भी डेस्क का छोर है या कोई भी आपको लंबाई नापनी है। हम यहाँ पे एक क्या ले लेते हैं? एक बोर्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक बोर्ड ले लेते हैं। हमने एक बोर्ड ले लिया, ठीक है, जो आपका ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट्ट है वो ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया? श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड लिया और उसकी हम चौड़ाई नापे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो आपका हाथ है, ठीक है, आपका हाथ है, आप हाथ को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस हाथ को इस तरीके से, इसको इस तरीके से रखेंगे और इससे आप अपने जो आपका श्यामपट्ट है या ब्लैक बोर्ड है उसकी चौड़ाई को मापेंगे, यानी उसको आप क्या करेंगे? नापेंगे। अब जब आप उसे नापेंगे, ठीक है, तो आप किसकी मदद से नाप रहे? अपने हाथों की मदद से नाप। तो जितनी बार आपका ये जो हाथ है इसको आप इस तरीके से लगाएंगे, फिर आप नेक्स्ट इस तरीके से रखेंगे, फिर इस तरीके से आप नापेंगे। तो आपकी जो श्यामपट्ट है या बोर्ड है उसका जो किनारा है, ठीक है, उसकी जो किनारा है यानी जहां से आप उसकी चौड़ाई नाप रहे हैं वो
आपके कितने बार आपके जो ये हैंड स्पैन है या हाथ है रखने पे आपका आता है, तो उसमें सपोज आपके अब 6 जो आपका हैंड स्पैन है इसके बराबर उस शामपट का जो है किनारा वो आता है। इसका मतलब क्या है, जो आपका 6 है यानी 6 है वो आपकी संख्या है, और जो आपका हैंड स्पैन है वो आपका क्या है, यूनिट यानी मात्रक। क्या है ये, यूनिट यानी जिसे आप क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, वो है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, मात्रक हो गया हैंड स्पैन, और 6 क्या हो गई आपकी यूनिट हो। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसकी लंबाई या लेंथ मापी जाती है। ठीक है, उसका मापन होता है। तो मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। ठीक है, दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि से उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं, यानी ऐसी राशि जिसके बारे में हमें पता है उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हमने स्ट्रिंग तार का एग्जाम्पल लिया, हैंड स्पैन का एग्जाम्पल लिया, तो ये क्या है, मात्रक है, यानी जिसे हम यूनिट कहते हैं। और इसमें हम किसी अज्ञात राशि को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमें पता नहीं है, उसे हम किसी ज्ञात राशि से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और ज्ञात राशि को हम मात्रक कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स, वन पार्ट इज नंबर एंड द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, यानी जब भी हम किसी चीज को नापते हैं उसे 2 भागों में व्यक्त करते हैं। एक भाग संख्या होती है और दूसरी भाग क्या होता है, मात्रक होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी वस्तु को नापते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको यातायात का जो कहानी है या स्टोरी है उसको जो समझाया है, जिस तरीके से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने मेजरमेंट के बारे में हम समझ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने एक डेस्क की चौड़ाई के बारे में समझा कि हम किस तरीके से किसी भी चीज की जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है या दूरी होती है, उसको हम मापते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में आगे के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।